Hi everyone, this is Divyansh from Divi Online Classes, and today I am going to teach you the CBSE Class 6 Sanskrit, and today's topic is Sarvanam Parichay, and I have already explained the first chapter and the second chapter in my previous videos, and in case if you want to have a look on those, please have a look and then start on this third chapter. And chapter name is सर्वनाम परिचय. Okay, so what will you learn in this topic today? You will learn कि इसकी सर्वनाम, what is the definition of सर्वनाम, सर्वनाम का definition क्या है. ओके, कितने तरीके के सर्वनाम होते हैं. कितने तरीके के सर्वनाम होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है, फिर इनके रूप कैसे चलते हैं हर एक के. ठीक है, और सर्वनाम यूजेज मीन्स कि हम कहाँ कहाँ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पे, वो हम उसके कुछ एग्जाम्पल आपको सिखाएंगे. ओके, एंड देन फाइनली वी विल डू दी एक्सरसाइज. ओके ओके, तो सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम है क्या. संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. ठीक है, अब सर्वनाम क्या होगा, सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा के शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं, जैसे बालक पढ़ता है, बालक खाता है, बालक स्कूल जाता है, बालक खेलता है. ठीक है, इसमें बालक 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 हर सेंटेंस में बालक बालक आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है. तो अगर ऐसे ही आपको 50 सेंटेंस लिखो तो सब में ये लिखोगे कि बालकः क्रीडन्ति, बालकः पठति, बालकः बालकः धावति, बालकः, तो उसमें हम ये बालक क्या है, संज्ञा. तो संज्ञा के स्थान पे हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे. बालक की जगह हम क्या कहेंगे, वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह कूदता है, वह स्कूल जाता है. तो वह शब्द क्या होगा, वह शब्द हम बालक के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए वह शब्द क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा. जैसे इन्होंने भी एग्जाम्पल दिया है कि जैसे राम जाता है, राम मेरा भाई है, तो हम राम की जगह क्या कह देंगे कि वह मेरा भाई है. राम के स्थान पर हम क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वह. तो वह क्या है, वह शब्द एक सर्वनाम है. ठीक है, संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, इन्हें पुरुष भी कहते हैं. अब 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन से भागों में बांटा गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष. प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है. अब जैसे सपोज इमेजिन करो, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, और किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेट्स से सपोज अंशिका के बारे में बात कर रहा हूँ. ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि वह पढ़ रही है या वह पढ़ती है. मैंने तुमसे क्या कहा, मैं कह रहा हूँ, कह कौन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, किससे कह रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ. और किसके बारे में कह रहा हूँ, अंशिका के बारे. तो 3 लोग हो गए इसमें, इसमें 3 लोग हो गए. मैं कह रहा हूँ कि वो पढ़ रही है, वह पढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं वक्ता हो गया. मैं कौन हूँ, और किससे कह रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ. तो तुम कौन हो गए, तुम श्रोता हो गए, तुम सुनने वाले हो गए. वक्ता माने बोलने वाला, श्रोता माने सुनने वाला. और किसके बारे में बातचीत चल रही है, थर्ड पर्सन कौन है, थर्ड किसके बारे में बातचीत चल रही है, अंशिका के, वो थर्ड पर्सन हो गए. ठीक है, ना वो वक्ता है और ना वो श्रोता है, और लेकिन बातचीत उनके विषय में चल रही है. ठीक है, तो 3. अब प्रथम पुरुष में क्या होगा, प्रथम पुरुष कौन होता है, जो ना वक्ता हो और ना श्रोता हो, मतलब जिसके बारे में बातचीत चल रही है. ना वो वक्ता है, ना वो बोल रही है, ना सुन रही है.
लेकिन बातचीत उसके विषय में हो रही है। तो प्रथम पुरुष में ऐसे सर्वनाम आते हैं जो न वक्ता हो और न श्रोता हो। मध्यम पुरुष में कौन आते हैं? श्रोता माने सुनने वाला। सुनने वाला कौन? माने तुम हुए, तुम श्रोता हो गए। और उत्तम पुरुष में कौन आता है? वक्ता माने बोलने वाला है। समझ गए? तो 3 तरीके के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष जो न वक्ता है, न श्रोता है, न बोल रहा है, न सुन रहा है। मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, सुनने वाला। और उत्तम पुरुष वक्ता जो बोल रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? हम्म। अब प्रथम पुरुष में आने वाले सर्वनाम अब 3 तरीके के होते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि पुल्लिंग लिंग 3 तरीके के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और वचन कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखो कि कैसे रूप चलेंगे। ठीक है, ये प्रथम पुरुष माने ये है जो नवक्ता है, उसमें 3 ये हमारे धातु हो गई, तत्, एतत् और इदम और किम। ठीक है, अब इनमें तत् कैसे यूज करोगे, एतत् कैसे यूज करोगे, इदम कैसे यूज करोगे, किम कैसे यूज करोगे, और इनके तीनों वचनों में रूप कैसे चलेंगे। ठीक है, तो तत् यूज होता है जब कोई दूर की वस्तु हो। हमने उससे कहा था कि वह पढ़ रही है। वह कहाँ पे है? वह दूर है। दूर है नहीं है, यहाँ से तो दूर है। जब दूर की वस्तु को जब संबोधित करना होता है तो वह शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वह माने तत् का यूज करेंगे। ठीक है, और पास की वस्तु ये है, ये पढ़ रही है। तो पास की वस्तु को अगर तुम्हें संबोधित करना हो तो एतत् यूज करोगे। क्या करोगे? एतत्। और इदम और एतत् दोनों पास की वस्तु के लिए यूज किए जाते हैं। इदम माने भी ये होता है और एतत्, हाँ बता देंगे। ठीक है, और किम मीन्स कौन, किसको। ठीक है, जब क्वेश्चन प्रश्नवाचक तुम्हें कुछ करना हो, वह कौन है, तब सह का। ठीक है, तो तत्, एतत्, एतत् और इदम मतलब इन दोनों के एक ही जगह है, तुम कुछ भी इनमें से यूज कर सकते हो। एतत् या इदम दोनों का मतलब क्या है? दोनों को संबोधन क्या किससे होता है? पास वाली वस्तु के लिए अगर हमें करना हो, ये है तो एतत् और इदम। और किम मीन्स क्या। ठीक है, अब इनके रूप कैसे चलेंगे? तत् के देखो, तत् सह तौ ते। सह माने एक वचन में, तो माने दो वचन में, और ते माने बहुवचन। सह तौ ते, वह पढ़ती है। सह पठती, क्या वह पढ़ता है? सह पठती। अब मैं कहूं वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः। और वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। ठीक है, समझ गए? तो सहा माने वह, तो माने वे दोनों, ते माने वे सब। तम माने उसको, तो उन दोनों को, और तान माने उन सबको। सा तौ ते तम तौ तान, सा तौ ते तम तौ तान। ठीक है, समझ में आया? अब ये सहा शब्द प्रयोग हुआ दूर की वस्तु के लिए। वह पढ़ता है तो सह पठती। अब यह पढ़ता है, तो यह में तुम ये दोनों ये हाँ, अब देखो सा तऊ ते, तो इसमें भी ऐशा ऐशा है,
तो ए लगा देंगे, ए शाह के आगे ए लगाया तो ए शाह बन गया, तऊ के आगे ए लगाया तो ए तऊ बन गया, ते के आगे ए लगाया तो ए ते बन गया। तो शाह तऊ ते अगर तुमने याद कर लिया तो ए शाह ए तऊ ए ते, और तम तऊ तान याद कर लिया तो ए तम ए तऊ ए तान। ये याद रखो, शाह तऊ ते तम तऊ तान। तम तऊ तान। अब शाह के आगे ए लगाया तो ए शाह है, तऊ के आगे ए लगाया तो ए तऊ, ते के आगे ए लगाया तो ए ते, तम तऊ तान तो ए तम ए तऊ ए तान। ठीक है, इसमें ये दोनों आ गए तुम्हें याद, ये दोनों याद हो गए, सा तऊ ते तम तऊ तान, ऐशा ए तऊ ए ते ए तम ए तऊ ए तान। अब है ये इदम भी शब्द, इदम इदम क्या, इदम किम, ये क्या है, हैं? तो इदम इसके रूप कैसे लेंगे, अयम इमौ इमे, कैसे लेंगे, अयम माने ये है, इमौ माने ये दोनों, इमे मीन्स ये सब, इमम इमौ इमान, तो तम तऊ तान, इमम इमौ इमान, मात्रा सेम। ठीक है, इसाता होते तो कहा कौके, कम कौकान, सात होते तम तौतान, ऐसा ये तो एते एतम ए तो एतान, अयम इमो इमे इमम इमो इमान, कहा कौके कम कौकान। है कितना इजी है नहीं है? किसने कहा संस्कृत टफ है? हो गया याद है? ऐसे ये पुरलिंग वाले हैं, ये पुरलिंग वाले हैं। ऐसे ही ये इसमें है सह तऊ ते, अब स्त्रीलिंग में कैसे लेंगे, तो सह उसमें था सह तऊ ते, तो इसमें क्या विसर्ग हट के डंडा लग जाएगा, सा ते ताह, सा ते ताह, सा बालिका, वह लड़की है, वह लड़की है, वे दोनों लड़कियां था, बालिका बालिकाऊ, बालिका बालिके बालिका है। तो इसमें क्या आएगा, ते बे दो लड़कियां हैं तो ते बालिके। ठीक है, सा ते ता, ताम ते ता। ठीक है, ताम माने उसको, ते मीन्स उन दोनों को, और ताह मीन्स उन सबको। ऐसे एतत के चलाने हैं, तत् माने जब दूर की लड़की को संबोधित करना हो तो सा ते ताह, ताम ते ताह। जब पास की लड़की को संबोधित करना हो, ये लड़की है तो ऐशा एते, ए लगा दो ऊपर वाले में, ऐशा एते एता, एताम एते एता, ए लगा दिया। सा की जगह ऐशा बन गया, ते की जगह एते बन गया, ताह की जगह एताह बन गया। ऐसे ही इदम के चलाने हो तो इयम इमे इमा, इमाम इमे इमा। इदम और एतत पास वाली वस्तु को संबोधित करने के लिए किए जाते हैं। किम प्रश्नवाचक, तो का के का, काम के का। इजी, समझ में आया? एक याद कर लो, सब याद हो जाएंगे। उसका देखो, सातौते तंतौतान, इसका सा ते ता, ताम ते ता, बस। ठीक है, अच्छा नपुंसक लिंग के लिए कैसे लेंगे, तत्, नपुंसक तत् ते तान, तत् ते तान, तत् ते तान, इनके दोनों के सेम हैं, तत्ते तान तत्ते तान, तत्ते तान तत्ते तान है। ऐसी एतत एतत एतान,
एतत् एते एतान, इदम इमे इमान, इदम इमे इमान, किम के कान, किम के कान। ठीक है, ये हो गया, याद हो गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई समस्या? हम्म आ गया? तो अभी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तत् एतत् इदम किम, ये तो शब्द हो गए प्रथम पुरुष के हैं, और इनके रूप कैसे चलेंगे वो भी हमने बता दिया। ठीक है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष कौन सा होता है? प्रथम पुरुष जो न वक्ता हो और न श्रोता हो। समझ गए? अब है मध्यम पुरुष। नेक्स्ट टॉपिक इज मध्यम पुरुष। सुनने वाले को क्या कहते हैं? मैं बोल रहा हूं और तुम सुन रहे हो तो तुम मध्यम पुरुष हो गए। तुम सुन रहे, तुम, ये देखो, त्वम, युवाम, यूयम, त्वम माने तुम, और तुम दोनों उसको क्या करेंगे? युवाम। त्वम युवाम यूयम, और त्वाम युवाम युष्मान। तो तुम्हारे रूप कैसे चलेंगे? हाँ, त्वम युवाम युयम माने तुम दोनों और तुम सब, और तुमको, तुम दोनों को और तुम सबको है त्वाम युवाम युष्मान। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, उत्तम पुरुष कौन होता है? सबसे बढ़िया आदमी कौन होता है? उत्तम, सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया जो बोल रहा है। हैं? तो मतलब मैं बोल रहा हूँ, अहम, अहम, ये अहम आवाम वयम, मतलब मैं बोल रहा हूँ, हम दोनों बोल रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं। और माम आवाम असमान, मतलब मुझको, माम मीन्स मुझको, आवाम मीन्स हम दोनों को, और असमान माने हम सबको। तो ये उत्तम पुरुष के रूप चलेंगे। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, अहम आवाम वयम, माम आवाम और असमान। ठीक है, ये समझ में आया? आया? कोई याद कर लेना। ठीक है, इसके याद कर, बहुत सरल है। सातौते तंतौतान, इसके सा ते ता, ताम ते ता, और तत्ते तान, तत्ते तान। ये त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, अहम आवाम वयम, और माम आवाम अस्मान। देखो, है जी नहीं है? अब संस्कृत ये संज्ञा शब्दों के सर्वनाम, जो संज्ञा शब्द हैं, अब उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? सर्वनाम का यूज करेंगे। तो प्रश्न पूछ रहा है वो सह कहा। सह माने वह, कहा माने क्या, वह क्या है। तो वो कह रहा है एषः मयूरः, एषः, एषः माने ये है, मयूरा माने मयूर, मोर है। सह कहा, सह देखो, इसमें देखो, सह कह, तो एषः मयूरः, ये मोर है। अच्छा, अब मान लो वो कहे कि मैं मयूर हूँ, तो अयम मयूरः, अयम माने ये, अयम माने मतलब उसको, ये वो ये कह रहा है एषा और अयम का मतलब क्या होता है? सेम होता है। एषा माने एम मीन्स मी, ये, ठीक है। तो अयम और एषा में से कोई भी शब्द उसको तुम प्रयोग कर सकते हो। तो इसने इसकी जगह सह का एषा मयूरा, ये मोर है, और अयम मयूरा माने यह मोर है। अयम मीन्स भी यह होता है। ओके, अब देखो द्विवचन में, द्विवचन में कैसे लेंगे? तऊ कऊ, ये तऊ माने वे दोनों, वह दोनों कौन है? तो देखो, अब देखो ये, तऊ माने वे दोनों, वह दोनों कौन है? हैं? तो देखो, अब देखो ये, तऊ माने वे दोनों, वह दोनों कौन है? तो देखो, अब देखो ये, तऊ माने वे दोनों, वह दोनों कौन है? हैं? तो देखो, अब देखो ये, तऊ माने वे दोनों, वह दोनों कौन है? तो देखो,
एतौ ये दोनों, तो एतौ मयूरौ। और एतौ की जगह इमौ भी लिख सकते, इमौ मयूरौ। ते के वे सब, ते माने वे सब, के मीन्स कौन है, वे सब कौन है, तो एते मयूरा, और इमे ये सब मोर हैं। एते मीन्स भी ये सब, और इमे मीन्स भी ये सब मयूर हैं, मोर हैं। समझ में आया? अब देखो स्त्रीलिंग के, देखो सा का माने वह कौन है, ऐशा लता, ये लता, लता माने ये जो प्लांट पौधे होते हैं, ये, और ऐशा की जगह यम भी लिख सकते हैं, ये पौधे हैं। ऐसी ते के द्विवचन के देखो, स्त्रीलिंग द्विवचन, ते के वे दोनों कौन हैं, तो एते लते, एते माने ये दोनों पौधे हैं, और एते की जगह इमे भी यूज कर सकते, ये दोनों पौधे हैं। ठीक है, ऐसी इसके देखो बहुवचन के, ता का वे सब कौन हैं, तो एता लता ये बहुत सारे पौधे हैं, और एताह की जगह इमा भी लिख सकते हो। अब देखो ये नपुंसक लिंग के देखो, तत् किम वह क्या है, तो एतत् ग्रहम ये घर है, और इदम ग्रहम ये घर है। अब समझ गए? एतत् तुमने पूछा था कि कहाँ एतत् यूज करेंगे, कहाँ इदम यूज करेंगे, तो कोई भी यूज कर सकते हो तुम, चाहे एतत् यूज कर लो, चाहे इदम यूज कर लो। ओके, तो इदम ग्रहम, और दोनों का मतलब एक ही है, एतत् ग्रहम इदम ग्रहम। ओके, ये द्विवचन के हैं, ये बहुवचन के हैं। ठीक है, अब है संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं, बताओ? 3 पुरुष होते हैं। मध्यम पुरुष, बोलने वाले को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। प्रत्येक पुरुष में कितने वचन होते हैं, 3 वचन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब तुम्हें ये लिखना, एतत् के लिखने हैं, इन दो को, उन दो को, इसको, इमऊ के हम दो, ये दो, तुम दो, हैं। निम्न सर्वनाम शब्दों का उचित अर्थ कोष्ठक से चुनकर लिखिए। एतत् माने क्या होता है, एतम माने क्या होता है, एतम इसको, है तो इसको। ठीक है, ऐसे करके यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, और जितनी भी एक्सरसाइज हैं just do this exercise by yourself, and in case of any question please let me know. Thank you very much.